मैं जेपी सिंह आज आपसे नवरात्र के बारे में कुछ बात करना चाहूंगा। निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। पूरे विश्व में हमेशा से यही रीति चली आ रही है, जिसकी लाठी उसी की भैंस। यह कहावत तो सबने सुनी ही है। भगवान का काम है उसकी उपासना करने वालों को वरदान देना, चाहे वो आसुरी हो या सात्विक, फल दोनों को मिलता है। विश्व में नैतिक मूल्यों को टिकाए रखने के लिए वो सिर्फ अच्छे हैं, इसलिए वो नहीं टिक पाते। वैसे तो दुनिया में बहुत सारे अच्छे विचार और बातें हैं, लेकिन इनका अस्तित्व बनाए रखने के लिए समय और सात्विक लोगों की तपश्चर्या होना अति आवश्यक है। यह बात अगर सत्य के उपासक जान लें और समझ लें, तभी सात्विक विचारों का अस्तित्व इस भूमंडल पर संभव बन पाएगा। इस बात की गवाही पूरे विश्व के इतिहास में आपको मिलेगी, क्योंकि जब भी असत्य अपनी तपश्चर्या के बल से असुरी तत्वों को बलवान बनाता है, तब निर्बल सत्य को अपना अस्तित्व बचाने के लिए गुफाओं का सहारा लेना पड़ता है और भगवान की शरण में जाना पड़ता है, क्योंकि दुर्बल के तत्व ज्ञान को इस दुनिया में कोई नहीं पूछता। इसलिए ऋषि मुनियों ने भी हमें ऐसी उपासना और सिद्धि के लिए उसके तरीके और दिन बताए हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण दिन होते हैं शक्ति उपासना के। वो है नवरात्र के दिन। कहते हैं कि नाग की पिता थोड़ा कठोर हृदय का होता है, किंतु माँ हमेशा अपने बच्चों के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखती है। तभी ऋषि मुनियों ने हमें भगवान के शक्ति स्वरूप की उपासना के निर्देश दिए हैं, क्योंकि माँ रूठती भी जल्दी है और मान भी जल्दी जाती है। उसके दिल में कोमलता और ऋजुता दोनों होती है। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक साल में 4 नवरात्र आते हैं, जिसमें चैत्र नवरात्र और अश्विन नवरात्र सबको पता है। 2 गुप्त नवरात्र कहलाते हैं, जो पौष और आषाढ़ में आते हैं। तांत्रिक सिद्धि वाले इन नवरात्र में उपासना करते हैं। नाम से ही पता चल जाता है कि यह 9 दिन चलने वाला त्योहार है। नवरात्र में 3 दिनों का 3 देवियों की उपासना पद्धति का महत्व रखा गया है। महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली। इनके 9 स्वरूप के नाम इस प्रकार हैं: शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। शैलपुत्री अर्थात पहाड़ों की पुत्री, ब्रह्मचारिणी यानी बचपन से ही कुंवारी, चंद्रघंटा चांद की तरह चमकने वाली, कुष्मांडा जिनके कदमों में पूरा विश्व है, स्कंद माता कार्तिक स्वामी शिव जी के बड़े बेटे गणेश जी के बड़े भाई की माता, कात्यायनी कात्यायन आश्रम में जिनका जन्म हुआ है, कालरात्रि काल का जो नाश करती है, महागौरी सफेद रंग धारण करने वाली, सिद्धिदात्री सभी प्रकार की सिद्धि देने वाली। वैसे तो भारत में देवी पुराण के अनुसार देवी के 51 शक्तिपीठ है। जब जब धरती पर असुरों का साम्राज्य अपनी सीमाओं को लांघने लगता है, तब तब माँ दुर्गा अपने अनेक रूपों में से अकाद रूप में प्रकट होकर अपने आयुधों से उनका संहार करके उनका नाश करती है। तभी तो माँ दुर्गा, माँ चंडी, माँ आरासुरी, माँ महिषासुर मर्दिनी और जैसे विविध नामों से पहचानी जाती है। चैत्र नवरात्र में लोग माँ की आराधना के लिए व्रत उपवास करके उनकी आराधना करते हैं। सभी नवरात्र के 9 दिनों में अष्टमी और नवमी को होम हवन आदि किया जाता है। 9वें दिन कुंवारी कन्याओं को घर पर बुलाकर उनका पूजन करके उन्हें भोजन करवाया जाता है। उस वक्त इन बालिकाओं को माँ का प्रतीक माना जाता है। वैसे भी यह सारी श्रद्धा की बातें हैं। मानो तो वो गंगा माँ है, ना मानो तो बहता पानी। यह हर व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। 9 दिन माँ की आराधना करने के बाद 10वें दिन यानी अश्विन मास में दशहरा आता है। आइए खुशी से नवरात्र की पूजा करें और नवरात्रि के इस अपना पर्व का आनंद लें। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। जेपी सिंह आपसे फिर संपर्क करूंगा।